हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। नहीं मांगता ए खुदा कि ज़िंदगी 100 साल की दे। नहीं मांगता ए खुदा कि ज़िंदगी 100 साल की दे भले चंद लम्हों की लेकिन कमाल की दे। इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बात करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा 12th के बाद क्या करें। तो ये स्पेशली जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं 2020 में, 2020 में, जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, मोस्टली स्टूडेंट का रिज़ल्ट आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रिज़ल्ट आया हो। ओके, तो जो भी रिज़ल्ट आया हो, सब बच्चे इस कस मकस में होंगे, उलझन में होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन किया जाए, क्या किया जाए, कौन सा कोर्स चुना जाए। ओके, सारे बच्चे इसी कस मकस में हैं। बहुत सारे बच्चों को कि मेरे पास ईमेल आते हैं, मैसेज आते हैं, सर कि क्या किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट चुना जाए। तो मैं सारे बच्चों को सिलेक्शन देता हूँ। ओके, तो मैं बहुत सारे, आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे जाकर देखोगे, गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे 12th के बाद। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बात बताता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि आप जहाँ भी जाओ, जो भी समझदार लोगों से बात करो, किसी भी समझदार टीचर से बात करो, समझदार लोगों से बात करो, जो भी जानकार लोग हैं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, पहली बात तो कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसी फील्ड के लोगों से बात करें, आप जानकार लोगों से बात करें, सुने सबका, करें अपना। ओके, तो मैं सारे जगह की बात बताता हूँ, एक सारे बात का मतलब बताता हूँ कि सब लोग बस एक ही बात बोलेंगे। जितने भी समझदार लोगों से आप बात करेंगे तो उनका कहने का एक ही अर्थ होगा कि आप अपने कोर्स में सबसे पहला काम ये करें कि सब वो चीज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस फील्ड में जाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, जिसमें आपको मज़ा आता है। ये चीज़ सबसे पहली बात होनी चाहिए। आप आगे कोर्स कौन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये करता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें, जितनी जानकारी की बातें मैं आगे दूंगा और आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा, वो सारी बातें बेकार है जब तक कि आप इस बात को फॉलो ना करें, ये बात को अपने आप में एक्सेप्ट ना कर लें कि आपको वो करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा तो ही आप उसमें आगे कुछ कर पाओगे। ओके, इसलिए अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने कैरियर का चुनाव करें, सिलेक्शन करें। ओके, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा। बाद में बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर मैंने ये ले लिया, फिर बाद में वो स्टार्ट करते हैं शुरू से, फिर से 12th वाला जो लाइन था वो वहीं से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसा कोई गलती ना करें कि बाद में पछताना पड़े, ओके, रिग्रेट हो। तो इसलिए आप लोग, अगर नहीं पता है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो अपने बड़ों से, अपने जानकार लोगों से, अपने टीचरों से, ओके, उनसे पूछें। टीचर आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, और जो जानकार लोग हैं उन्हीं से आप पूछें। आप पूछ करके खुद का करें। आपको कोई किसी का प्रेशर में आकर के कोई काम नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, इतना साल से मैंने पढ़ाया है, टीचिंग एक्सपीरियंस है बहुत लंबा मेरा। तो इतने दिनों से मैंने देखा है कि बच्चों को गार्जियंस, पेरेंट्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने मन से कोर्स करवा देते हैं। बच्चों को करने का मन नहीं होता है, बच्चों को उस टाइम में आइडिया भी नहीं रहता है। अब बच्चों को ज़बरदस्ती वो दिला देते हैं, ज़बरदस्त बच्चे कर भी लेते हैं, बाद में बच्चे को उनमें मन नहीं लगता है, बच्चा उसमें अच्छा नहीं कर पाता है। इसलिए मेरा कहने का अर्थ है कि आपको वो करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला काम तो आपको ये सोच के चलना है, ठीक है। आप बच के बात कि सर आप आगे क्या करें, तो देखिए, आप कोई भी कोर्स का चयन करें। 12th के बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं, अथाह कोर्स हैं, इतने कोर्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और मेरी बात आप लोग समझ लें, क्योंकि 12th के बाद आप जितने बच्चे आए हैं, 12th के बाद कोई साइंस से पढ़ के आया होगा, कोई कॉमर्स से पढ़ के आया होगा, कोई आर्ट्स पढ़ के आया होगा। तो ये ना सोचे कि साइंस वाले बच्चे की मैं बहुत तेज़ हूँ, साइंस वाले बच्चे तेज़ होते हैं, साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, साइंस का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है। सारे सब्जेक्ट का अपनी अपनी जगह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और आज के दौर में हर सब्जेक्ट में अब बहुत स्कोप है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब में स्कोप है। स्कोप की कोई किसी सब्जेक्ट में कमी है, किसी स्ट्रीम में कमी नहीं है, लेकिन शर्त है कि आप किस में पढ़ना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये है कि साइंस वाली फैकल्टी के लिए अलग स्कोप में कुछ कोर्सेज है, आर्ट्स के लिए अलग कोर्सेज है, कॉमर्स के लिए कुछ कोर्सेज अलग हैं। इसलिए सब्जेक्ट को खराब मत बोलिए आप लोग। ओके, हाँ, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपने जो 12th में पढ़ा है उसको आगे आप जारी रखना चाहते हैं, तो उस कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। कोई साइंस से पढ़ना चाह रहा है, साइंस से पढ़ा है 12th में, साइंस से पढ़ना चाह रहा है, तो साइंस के बारे में जानकारी लेके साइंस में कौन कौन सा कोर्सेज आता है, 12th के बाद क्या क्या हम कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स से 12th किए हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ में किए हैं, आर्ट्स में किए हैं, जो भी सब्जेक्ट उनका रहा होगा, तो वो 12th के बाद क्या कर सकते हैं उनके बारे में जानकारी लें। फिर जो कॉमर्स के बच्चे हैं, कॉमर्स 12th में पढ़े हैं, 12th के बाद उनको क्या करना है, ओके,
तो 12th के बाद की जानकारी ले। ओके, तो ये चीज़ें जो है आपको जानकारी लेना पड़ेगा। और मैं आपको एक एक करके, जैसे कि साइंस फैकल्टी के बारे में, साइंस स्ट्रीम के बारे में कौन कौन से स्कोप है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, उसका अलग वीडियो बना दूंगा। तो कॉमर्स के बारे में अलग वीडियो बना दूंगा, 12th आर्ट्स के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, उसके बाद कौन कौन कोर्स में आप ले सकते हो, कौन कौन कोर्स कर सकते हो। ओके, कौन कौन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहा बात आप लोगों का, ठीक है। लेकिन आप लोग जब भी अभी 12th के बाद, क्योंकि सब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में सब बच्चे परेशान हैं, सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि ज़्यादा कसमकस रहता है 12th के बाद ही, क्योंकि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, उनको फैमिली लाइबिलिटी भी रहती है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, आगे कुछ कुछ करना भी है। ओके, पहले वाला टाइम तो नहीं है कि बच्चे आदमी के पास बहुत कुछ है तो कुछ पढ़े लिखेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा तो घर अपना खेती बाड़ी करके कुछ कर लेगा, बहुत सारा ज़मीन है, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। तो आपको ये सोच के चलना है कि आपकी फैमिली कंडीशन कैसा है, फैमिली कंडीशन के हिसाब से काम करें, अपने कंडीशन के हिसाब से काम करें। ओके, किसी को, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग होते हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, सब मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, लोअर फैमिली के लोग स्टूडेंट होते हैं। तो जनरली उनको उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो फिनेंशियली वीक होते हैं। तो उनको चाहिए कि ऐसा कोर्स करे ताकि कम टाइम में वो अच्छा कमा भी सके, घर को भी देख सके, अपने पढ़ाई को भी आगे रख सके, जारी रख सके, पढ़ाई भी बंद नहीं होनी चाहिए और उनको कुछ अर्न भी होना चाहिए, ऐसा हर अब लोग चाह रहे हैं। ओके, तो ऐसे हजारों कोर्स हैं आपके पास। ओके, लेकिन शर्त है कि पहले आपका सही कोर्स का सिलेक्शन करें, चयन करें, इसके लिए आपको सही लोगों से जानकारी लेना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई काम करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ओके, अब जैसे साइंस के बच्चे हैं, अब साइंस में उनका इंटरेस्ट है, अब साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस के बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, मेडिकल में जा सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपको उसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। ओके, अब ये है कि मान लो किसी को साइंस में साइंस में जैसे कोई पीसीएम पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, ओके, और उसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। अब इंजीनियरिंग भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, अब आप इंजीनियरिंग कोर्स में आप प्राइवेट से करना चाहते हो, गवर्नमेंट से करना चाहते हो, क्योंकि हर इंजीनियर का तो उतना वैल्यू है नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो इतने भी 12th के बच्चे हो जो साइंस से पढ़े हो ना, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है, साइंस वाले बच्चों के लिए स्पेशली, ओके, या कॉमर्स वाले बच्चे या आर्ट्स वाले बच्चे, कुछ अच्छे कोर्स के लिए आप तैयारी कर लो, 1-2 साल टाइम दे दो। कोई सिंपल चीज़ों करने से अच्छा है, आप जैसे सिंपल बीए करना चाहते हो, कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहता है, कोई बीएससी करना चाहता है, कोई बीकॉम करना चाहता है, उससे अच्छा है कि आप कुछ अच्छा कोर्स की तैयारी कर लो। कुछ कोर्स जैसे साइंस वाले बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर ले, जैसे जीमेन एडवांस, ओके, ये सब की तैयारी कर ले। अगर जैसे मेडिकल वाले बच्चे नीट की तैयारी कर ले, ओके, मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम है इंडिया का, उसकी तैयारी कर ले। इस सब के थ्रू आप मेडिकल करोगे, इसके थ्रू इंजीनियरिंग करोगे, तो इसमें आपका बहुत वैल्यू है इसका। तैयारी करोगे ना आप, इसका एग्जाम निकालो या ना निकालो, मेरी बात आप लोग गौर से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। आप 1 साल तैयारी करोगे, 2 साल तैयारी करोगे, कितना बच्चा क्या करता है कि जैसे इंजीनियरिंग आईआईटी की तैयारी कर रहा है या जीमेन की तैयारी कर रहा है, अब वो इसमें बीए में एडमिशन करवा लेता है या बीएससी में एडमिशन करवा लेता है। तो ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप पूछो सर क्यों, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग 12th के बाद, ओके, आपको जीमेन करना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, जीमेन की तैयारी करना है आपको, तो 1 साल आप तैयारी करने के लिए टाइम दो, फुल टाइम दो। आप कितनों वीक हो उससे मतलब नहीं है, आप कितनों स्ट्रॉन्ग हो, तेज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 1 साल तैयारी करो, 1 साल में आपको दो अटेम्प्ट मिल जाएगा, आप कोई ना कोई एग्जाम में अच्छा रैंक लाओगे, रैंक के आधार पर कोई ना कोई कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, अच्छा रैंक लाओगे तो अच्छा कॉलेज में एनआईटी मिल जाएगा, आईआईटी मिल जाएगा, ये तो सिंपल बात है। लेकिन सबको तो नहीं मिल पाता है, मान लो एवरेज आपको नहीं मिला, कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा आपको, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ओके, रैंक के हिसाब से। लेकिन इवन मान लो कि नेगेटिव मैं सोच के चल रहा हूँ, बहुत नेगेटिव सोच के चल रहा हूँ, मान लो कि आपका रिजल्ट बहुत घटिया आया, आप आईआईटी में आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, एनआईटी भी नहीं मिला, आपका रैंक बहुत घटिया आया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो 1 साल तैयारी किए थे ना, वो 1 साल पढ़ा हुआ चीज़ कभी बर्बाद नहीं होता है, कभी बेकार नहीं जाता है। 1 साल या 2 साल आप तैयारी करो। कितने बच्चों ने, मैंने देखा, आपको बता दूं मैं, आपको जीमेन के लिए 2-2 साल तैयारी किया, 3-3 साल तैयारी किया, पटना जाकर के, कोटा जाकर के, दिल्ली जाकर के तैयारी किया है, फिर जाकर उसका कुछ कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन वो फिर भी कितना बच्चा का जीमेन में सिलेक्शन नहीं हुआ 2-2 साल तैयारी करने के बाद भी। बाद में वो सिंपल कोर्स करने लगे, लेकिन सिंपल कोर्स वो किया ना, तो वो जो 2 साल पढ़ा था ना, वो बेकार नहीं गया, उसका पढ़ा हुआ चीज़ कभी बेकार नहीं जाता है। समझ जाना आप लोग। आपका कहता है चलो कि अक्सर बच्चों को मैंने देखा है, स्टूडेंट को देखा है, 12th के बाद क्या करता है, खासतौर से साइंस के बच्चे, कि वो इधर बीएससी में एडमिशन करवा लेता है और वो इधर जीमेन का तैयारी करने लगता है। ये सही नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान बढ़ जाएगा। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा लाइफ में, ऑप्शन मत लेकर चलो। ओके, ऑप्शन लेकर चलोगे तो आप अपने काम में सही से फोकस नहीं कर पाओगे, ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। किसी ने कहा था कि आपको लाइफ में अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट रहते हो, अब वो आपको लाइफ में कभी ना कभी मुकम्मल हो जाता है, वो पूरा हो जाता है, आप उसको पूरा कर लेते हो। इसलिए मेरा ये क्या मानना है कि आप लोग ऑप्शन मत रखो। तो इसलिए अगर बीएससी करना चाहते हो तो कंप्लीटली बीएससी अच्छा से कर लो, जीमेन का चक्कर छोड़ो,
ओके, एक्स्ट्रा तैयारी का चक्कर छोड़ो, आप जीमेन सिंपली करो। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो सिंपल कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है, और ख़ास तौर से ये सिंपल यूनिवर्सिटी से करने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके, बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, हाथ खाली रहेगा। बाद में जब हाथ खाली रहेगा तो बाद में आपके पास आप बहुत सारा लाइबिलिटी आ जाएगी, फैमिली की लाइबिलिटी आ जाएगी। फिर कहेगा बाबू शादी कर लो, शादी का टाइम हो गया है। और शादी करने के लिए जब आप करना शुरू करोगे तो आपके पास हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो क्या शादी करोगे आप? फैमिली को तो कुछ संभाल ही नहीं पा रहे हो, अब आने वाली फैमिली को क्या संभालोगे आप? तो ये बहुत बड़ा समस्या हो जाता है आज के युवाओं के साथ। तो कुछ ऐसा काम करो कि ताकि आप लोग लाइफ में कुछ कर सको। और वो जो आप तैयारी के नाम पे जब आप बीएससी में एडमिशन नहीं करवाओगे, ओके, और जब जीमेन की तैयारी करोगे या मेडिकल की तैयारी करोगे, तो क्या होगा, आपका फोकस एक जगह रहेगा। कितने बच्चे मेरे पास 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और निकाल लेंगे, जरूर निकालेंगे, मेहनत करेंगे निकालेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं। उनका जो 2 साल का पढ़ा हुआ चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। कितने बच्चे क्या कहते हैं, सर कि 2 साल तो मेरा बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं होता है, पढ़ा हुआ चीज़ कभी बर्बाद नहीं होता है। जो बच्चा, एक बात बताओ आप लोग, कि जो बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद बैठा हुआ है 3-3 साल तक, 4-4 साल तक, एमएससी करने के बाद 4-4 साल बैठा हुआ है, तो उसका क्या समय बर्बाद नहीं हो रहा है? बाद में तो बैठना ही है। इससे अच्छा है कि अभी 2 साल बैठ के तैयारी कर ले। अभी जोश है आपके पास, मेहनत करने का जज्बा है, जोश है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग 1 साल 2 साल अपने कैरियर को दे। ओके, मेरा ये मानना है। ओके, खास तौर से साइंस के बच्चे, कॉमर्स, सब बच्चे दे सकते हैं, लेकिन जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले हैं, वो जीमेन का बहुत बड़ा एग्जाम है, आप इसको दें। आप निकालें या ना निकालें, मैं कह रहा हूँ कि जीमेन के नाम पे आप अगर तैयारी करोगे ना तो आपका करियर बन जाएगा। लेकिन इसके लिए जोश है चाहिए, जुनून चाहिए, थोड़ा सा पंक्चुअल होना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हल्का। ये 2 साल आप मेहनत कर दो ना, 1-2 साल, आपका करियर बन जाएगा। ओके, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर डिस्ट्रैक्शन होता है, हम इधर फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं। देखिए, कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आप लाइफ में अपना गोल सेट कर लो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई बहाना नहीं चाहिए। ओके, कहा जाता है सक्सेस एंड एक्सक्यूज डोंट कम टुगेदर, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। ओके, नहीं आ सकता है सक्सेस और एक्सक्यूज, कामयाबी और बहाना। ओके, जहाँ पे वो कामयाबी होगी वहाँ पे बहाना नहीं होगा, जहाँ पे बहाना होगा वहाँ पे कामयाबी नहीं होगी। ओके, इसलिए मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोच समझ के फैसला लें, कभी गलत फैसला ना लें, बाद में पछताना पड़ेगा। ओके, और एक टाइम में कोई एक कोर्स करें, या तो आप बीएससी में एडमिशन कर लें तो जीमेन की तैयारी या कोई एक स्पेशल कोर्स का तैयारी न करें, या आप कोई स्पेशल कोर्स की तैयारी करें तो सिंपल आप कोई बीएससी में एडमिशन न लें। कितने बच्चे जनरली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, कि आप अगर जीमेन की तैयारी कर रहे हो या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो आप सिंपल ग्रेजुएशन में एडमिशन न लें, ताकि आपका ध्यान न भटे। अगर ध्यान भटक गया, बच्चा क्या करता है कि सर इधर भी तैयारी कर लेंगे, उधर मेरा 1 साल भी बच भी जाएगा। बचाने के चक्कर में क्या होता है कि बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, एक तरफ कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। एक तरफ कंसंट्रेट नहीं होने की वजह से उसकी तैयारी सही से नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको लगता है कि एक तो ऑप्शन है ना मेरे पास लाइफ में, उनको लगता है कि मेरे पास ऑप्शन तो है ना, तो ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं, ये सही नहीं है। आप 2 साल या 1 साल डट कर तैयारी करो। ओके, 1 साल या 2 साल डट के तैयारी करो, अपनी लाइफ को दो, तो आपको इतना, आपका एग्जाम निकले या नहीं निकले, मैं बता रहा हूँ आपको, जीमेन या मेडिकल के नाम पर आपको इतना नॉलेज हो जाएगा ना कि आप कभी लाइफ में बेवकूफ़ नहीं बनोगे, और वो नॉलेज आपको कभी ना कभी लाइफ जिंदगी में आपके काम आ जाएगा। ओके, मेरी एक एक बात को आप लोग गौर से सुनना, इसलिए ये चीज़ें बेकार नहीं है, मैं बहुत अपने तजर्बे से बोल रहा हूँ। ओके, बहुत सारे लोगों को मैंने बैठे हुए देखा है, बहुत एमएससी करके बैठे हुए हैं लोग सब। इतने सोचो हिंदुस्तान में कितने बेरोजगारों की संख्या है, बहुत बेरोजगार है। सब बेरोजगार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप लोग ऐसा कुछ करो ताकि आप लोग बैठे ना रहो। मेरी उम्मीद है, कामना है ऊपर वाले से कि आप लोग ऐसा कुछ ना करो, कुछ ऐसा करो लाइफ में कि आप लोग अपने लाइफ को सेटल कर सको, आप अपने फैमिली को खुश रख सको, परिवार को खुश रख सको, लाइफ में जल्दी लाइफ में सेटल हो जाओ। ये ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो फैमिली को संभालने का भी दौर है। ऐसा नहीं कि पहले का टाइम में कि भाई कुछ नहीं था, लोगों को उतना खाना पीना, उतना स्टैंडर्ड नहीं था, उतना कुछ नहीं था। लेकिन आजकल बहुत खर्च होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। ओके, अब बच्चों पर लाइबिलिटी भी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ओके, इसलिए बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, बाद में आप पे कोई बर्डन ना बने, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी से कोई फैसला, सही फैसला लो, गलत फैसला ना लो। ठीक है, और आप लोगों के लिए कि साइंस में कौन सा, अब इससे मैंने बताया ना कि जैसे साइंस में कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो कोशिश करो कि गवर्नमेंट से इंजीनियरिंग करे। इंजीनियरिंग का वैल्यू अपना बहुत वैल्यू है, ऐसा नहीं है वैल्यू नहीं है। अब प्राइवेट से कोई सिंपल प्राइवेट से कर लेगा और उसको नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो इतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल सा बात है। ओके, तो ये गवर्नमेंट से जो आईआईटी के थ्रू जो इंजीनियर बनता है उसका वैल्यू ही कुछ और है, उसका लाखों में पैकेज होता है, पैसा तो अलग है, नाम इज्जत शोहरत तो है ही उसमें। ओके, तो ये अगर मान लिया आप निकाल सको या ना निकाल सको, कभी कोई एग्जाम को टफ नहीं समझो, कोई हर इंसान ही निकालता है। ओके, कोई ना कोई इंसान निकालता है। आपको एनडीए में जाना है, अगर आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, साइंस वाले बच्चे जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी करें, उनके बारे में जानकारी ले, बोले एक ही तैयारी में आप सब कुछ निकाल सकते हो। एनडीए की तैयारी, जैसे कोई बच्चा पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, तो एनडीए की तैयारी भी कर सकता है, इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर सकता है। इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर बहुत सारे कोर्स आते हैं, एक कोर्स नहीं, आप लोगों को खाली लगता है इंजीनियर
इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे, जैसे कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, ओके, बहुत सारे ब्रांच है, बी आर्किटेक्चर है, क्या क्या है, बहुत सारे कोर्स है, आपको जानकारी होना चाहिए उसमें, ओके। पहले तो आप उसका जीमेन के थ्रू ये सब कोर्स करोगे ना, तो आपका जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको आपका जो ये है कामयाब होने के चांसेस है 99.99% हो जाते हैं उसमें जाने के बाद, समझ जाइए, क्योंकि उसमें ज़बरदस्त वहाँ पढ़ाई होती है, बच्चों का कैरियर ऑप्शन अच्छा है, वहाँ आपको जॉब ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ के लिए मारपीट होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से समझ करके अपना फैसला लें और जानकारी लेकर फैसला लें, कोई चीज़ हड़बड़ी में काम ना करें, ठीक है। और फिर से मैं आगाह कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग एक साथ जीमेन की भी तैयारी करें और बीएससी में भी एडमिशन लें, ऐसा नहीं करें, कभी नहीं करें, ओके। और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो सीएस में सीए की तैयारी कर सकते हैं, वो 1-2 साल ऐसा ही तैयारी, जैसे साइंस वाले बच्चे तैयारी के लिए सोच रहे हैं, तो इसी तरह सीए सीएस कर सकते हैं कॉमर्स वाले बच्चे, क्योंकि कॉमर्स पढ़ने का मतलब ये सीएस करना, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ, चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी करो, ये सब कोर्स का वैल्यू है। बीबीए कर सकते हो आप, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बीबीए कर सकते हो कोर्स, बीबीएस एक डबल कोर्स होता है, तो ये सब कोर्स अच्छा कोर्स है, कॉमर्स में कर सकते हो। बीकॉम, सिंपल बीकॉम से अच्छा है कि ये सब कोर्स करो, इस सब में वैल्यू है बहुत सारा, ओके। और आर्ट्स वाले बच्चे, आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे जो भी हो, देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आर्ट्स वाले फैकल्टी में बच्चों को जैसे आप एडवोकेट की तैयारी कर सकते हो, वकील की तैयारी कर सकते हो, लॉ पढ़ सकते हो, लॉ, ओके, लॉ में जा सकते हो, लॉ में जा सकते हो आप लोग। जो बच्चे का साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट की इतनी कमी है आजकल, देखो कितने लोग आज की दुनिया में, लोग कितने परेशान हैं, कितने डिप्रेशन में लोग जाते हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट लोगों की जरूरत पड़ती है, ओके। तो साइकोलॉजी वाले जो भी है वो साइकोलॉजिस्ट से स्टडी करके बाद में पढ़ सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे जर्नलिज्म में जा सकते हैं, पत्रकारिता में जा सकते हैं, जैसे एंकरिंग सब जो होता है, जो टीवी पे एंकर न्यूज़ सुनाते हैं, ओके, तो जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं, जिसको मास कम्युनिकेशन का कोर्स कहते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, वो भी कर सकते हैं आप, ओके। उसके बाद एक इवेंट मैनेजमेंट होता है, इवेंट मैनेजमेंट में भी किया जा सकता है, किसी का हैप्पी बर्थडे मनाना होता है, किसी का शादी को मैनेजमेंट करना होता है, तो ये सारे कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज है, जानकारी नहीं है लोगों को, ठीक है। आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको एक एक कोर्स के बारे में बताऊंगा, ओके। लेकिन बस फैसला सही से लेना, आप लोग सिंपल कोर्स मत करना, सिंपल कोर्स करने से कोई फायदा नहीं है। 1 साल वेट कर लो, 2 साल अपना वेट कर लो, बर्बाद नहीं होता है 1 साल 2 साल कहीं जानकारी देने से, कहीं बर्बाद नहीं होता है। अरे आने वाले 10 साल 15 साल बैठने से अच्छा है कि 2 साल 3 साल अपने आप को टाइम दे दो, ओके। चलो, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना, ओके। और आप लोग किसी भी टॉपिक पे आपको 12th के बाद, ओके, आपको चाहिए वीडियो कि सर मुझे इस टॉपिक में इंजीनियरिंग के कोर्स के बारे में डिटेल से बताइए सर, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे कोर्स होता है, ओके। किसी को चाहिए अगर मान लो मेडिकल के बारे में आप कोई भी कोर्स के बारे में पूछ सकते हो। किसी बच्चे को एग्रीकल्चर में जाना है, एग्रीकल्चर के आर्ट्स वाले बच्चे एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं, साइंस वाले बच्चे भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी आप कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी हो तो आप मुझे बोलना था, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। कोई किसी बच्चे को पायलट के बारे में जानकारी है, एनडीए के बारे में जानकारी चाहिए, आर्मी में कैसे जाना है उसके बारे में जानकारी मैं दे दूँगा। किसी बच्चे को सीएस और सीए के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। किसी बच्चे को होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, लॉ के बारे में चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के बारे में चाहिए, ये सब के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं तो बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो तो मैं बना दूंगा, ओके। बस सिर्फ उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग सही फैसला लें और अपने इंटरेस्ट को आगे रखें। सबसे पहले आप बात अपने रुचि को आगे रखें। बहुत सारी फील्ड है, नहीं जानकारी है तो जानकारी लो, आप मुझसे पूछो, अपने जानकार लोगों से पूछो, किसी और नहीं कि कम पढ़े लिखे लोगों से, कम जानकार लोगों से बात कर लो और अपने मन से कुछ कर लो, ऐसा नहीं करना। सिंपल कोर्स नहीं करना, मेरा ये मानना है। सिंपल कोर्स करने से कोई फायदा नहीं होगा आपको, ओके। सिंपल कोर्स के बजाय आप 2-3 साल तैयारी कर लो, कोई अच्छा कोर्स कर लो। तैयारी करने के बाद क्या होगा कि आप वो एग्जाम निकालो या नहीं निकालो, लेकिन इतना ज्ञान आपको हो जाएगा ना, मैं दावा करता हूँ कि आप वो ज्ञान आपका बर्बाद नहीं जाएगा। पढ़ा हुआ चीज़ कभी बर्बाद नहीं होता है। तो कोई कहता नहीं 2 साल बर्बाद हो गया, 3 साल बर्बाद कभी नहीं होता है, ओके। चलो ठीक है, आपको मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, कोई अच्छे टॉपिक पे बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने साथियों में इसको डिस्कस शेयर कर देना, जरूर शेयर कर देना, ताकि उनका भी भला हो जाए, ताकि वो कोई गलत फैसला न ले पाए, ओके, सही फैसला ले सके अपने कैरियर में। और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी बगल में होगा, उसको आप लोग क्लिक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने साथियों में खूब शेयर करो इसको, ताकि जरूरतमंद लोगों तक पहुँच जाए। और मुझसे किसी टाइप का हेल्प की जरूरत हो आपको तो कमेंट
के जरिए बोलना, मैं उसको हेल्प का क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबका पर्टिकुलर मैं हर बच्चों का कमेंट का जवाब दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना आप लोग ख्याल रखिए अपने, और इस चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल का नाम है उन्नति एहसान, ठीक है, उन्नति एहसान को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखिए इसी चैनल पर जिसका नाम है उन्नति एहसान। बाय।